Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। वो सिंबल है जो कंप्यूटर को गाइड करते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन आपको परफॉर्म करना है। टोटल 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज में। फर्स्ट है रिलेशनल, सेकंड है अरिथमेटिक, थर्ड है असाइनमेंट, फोर्थ है लॉजिकल, फिफ्थ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, सिक्स्थ है कंडीशनल, सेवन है बीट वाइज एंड एट है स्पेशल एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टोटल 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी, ए की वैल्यू 20 असाइन की है एंड बी की वैल्यू 10 असाइन की है। फर्स्ट एडिशन, एडिशन को हम यूनरी प्लस भी बोल सकते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी तो हमको आंसर मिलेगा 30। सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हम यूनरी माइनस भी बोल सकते हैं, a माइनस बी तो आंसर मिलेगा 10। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन, a इंटू बी करेंगे तो आंसर मिलेगा 200। नेक्स्ट इज डिवीजन, a डिवाइडेड बाई b करेंगे तो आंसर मिलेगा 2। तो नेक्स्ट इज मॉड्यूलो डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन हमको रिमाइंडर देगा। तो a मॉड्यूलो हम b करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। फॉर लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, अगर हम करते हैं 21 मॉड्यूलो 10 तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 1। मॉड्यूलो ऑपरेटर हम रियल नंबर पे अप्लाई नहीं कर सकते। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है जब भी आपको कोई वैल्यू वेरिएबल को असाइन करनी होती है। वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, तो यहाँ पे इज इक्वल टू जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपने के पास ऐसा एक एग्जांपल है जहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे a है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो a प्लस इज इक्वल टू बी। इसका मतलब सेम ही होता है कि a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स है, लाइक प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, मॉड्यूलो इज इक्वल टू। लेट्स सी रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ये चेक करने के लिए यूज होता है कि जो भी दो वेरिएबल है उन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो सही है या गलत। अगर रिलेशन सही है तो वो रिटर्न करेगा 1 एंड अगर रिलेशन गलत है तो वो रिटर्न करेगा 0। फर्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन, 20 ग्रेटर देन 30 तो ये रिलेशन गलत है तो रिटर्न क्या करेगा, 0। सेकेंड है लेस देन, 20 लेस देन 30 सही है रिलेशन, दैट मीन्स रिटर्न करेगा 1। इज इक्वल टू चेक करने के लिए दो बार इक्वल टू लिखना पड़ेगा। इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 30 तो ये गलत है रिलेशन तो रिटर्न करेगा 0। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, तो 20 नॉट इक्वल टू 30 ये रिलेशन सही है तो रिटर्न क्या करेगा, 1। द नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन गलत है तो क्या करेगा, रिटर्न 0। लेस देन और इक्वल टू, तो 20 लेस देन और इक्वल टू 20 तो ये रिलेशन क्या है, सही है तो रिटर्न क्या करेगा हमको, 1। ये सारे जो भी ऑपरेटर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स के अंदर यूज होते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल M% लिख के, और वो क्या चेक करेगा, जबकि जितनी भी कंडीशंस दी है हमने वो सारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न फॉल्स करेगा अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो। सेकेंड है लॉजिकल और, लॉजिकल और में क्या करेगा, जितनी भी कंडीशंस हमने दी है वो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो हमको रिटर्न ट्रू करेगा, और सारी कंडीशन अगर फॉल्स है तो बट ऑब्वियस है वो रिटर्न हमको फॉल्स करेगा। लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट क्या करेगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसको रिवर्स कर देगा। इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल समझते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दी हुई है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो लॉजिकल एंड में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स।
अगर एक कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल एंड में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो भी फॉल्स ही मिलेगा। और दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही लॉजिकल एंड में हमको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। सिमिलर टू हम इसको लॉजिकल और के लिए चेक करते हैं, अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो लॉजिकल और का रिजल्ट फॉल्स आएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल और का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो बट ऑब्वियस रिजल्ट ट्रू ही आएगा। सी एग्जाम्पल, यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 30। अब हम एक कंडीशन देते हैं चेक करने के लिए कि अगर a 20 एंड b 30 है या नहीं, तो हम पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो लिखते हैं हम a इज इक्वल टू 20 लॉजिकल एंड b इज इक्वल टू 30। तो चेक करेगा तो पहली कंडीशन ट्रू है एंड सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है, बोथ द कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, रिजल्ट हमको ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। अब नेक्स्ट है लॉजिकल और इस पे ही चेक करते हैं, तो दोनों में से एक कंडीशन दोनों ट्रू है तो बट ऑब्वियस रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। अब इस पे चेक करते हैं हम लॉजिकल नॉट में हम चेक करेंगे कि a इज इक्वल टू 20। तो a इज इक्वल टू 20 क्या है, ट्रू है। बट आगे आगे हमने क्या लिखा है, लॉजिकल नॉट, दैट मीन्स वो ट्रू का क्या कंसिडर कर देगा, फॉल्स कंसिडर कर देगा। सो रिजल्ट हमको मिलेगा फॉल्स। को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू का यूज किया है, बट याद रखना जहाँ पे भी हम फॉल्स बोल रहे हैं दैट मीन्स वो रिटर्न करेगा 0, एंड जहाँ पे भी हम ट्रू बोल रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पे रिटर्न होगी वैल्यू 1। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, तो जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 ऐड करेगा, एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आइदर प्लस प्लस वेरिएबल या वेरिएबल प्लस प्लस से लिख सकते हो। उसका मतलब होगा वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस 1, सिमिलर टू माइनस माइनस वेरिएबल या वेरिएबल माइनस माइनस, तो उसका मतलब होगा वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल माइनस 1। अब हम देखते हैं प्री इंक्रीमेंट मतलब कि वेरिएबल के आगे हम प्लस प्लस लिखते हैं, तो उसका मतलब होगा जो भी वैल्यू है वो पहले वेरिएबल की इंक्रीज होगी, देन आफ्टर वो वेरिएबल में असाइन होगी। सिमिलर टू पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी एंड देन इंक्रीमेंट होगा। प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, तो पहले वैल्यू डिक्रीज होगी एंड देन वेरिएबल को असाइन होगी। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, तो पहले वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी एंड देन आफ्टर उसमें हम डिक्रीमेंट करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, तो ज़्यादा समझ आएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल a डिक्लेयर किया है, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी है, और फिर उस प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूट राइट टू लेफ्ट होगा, तो पहले क्या एग्जीक्यूट करेंगे हम, a माइनस माइनस। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, एक मेमोरी और एक वैल्यू जो प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पे होगी वो। अभी हम पहला एग्जीक्यूट कर रहे हैं a माइनस माइनस, तो a माइनस माइनस में पहले a है तो एज इट इज a पहले क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 10, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। उसके बाद लिखा है माइनस माइनस, तो 10 में से एक हम डिक्रीज कर देंगे तो वैल्यू क्या होगी मेमोरी में, 9। अब देखते हैं उसके आगे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, प्लस प्लस ए। तो प्लस प्लस ए में क्या है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मेमोरी में जो वैल्यू 9 थी उसको हम पहले इंक्रीज करेंगे मेमोरी में 10। उसके बाद ए लिखा है तो अब उसको फिर प्रिंट कर देंगे 10। उसके बाद है ए प्लस प्लस, तो इसमें क्या है, पहले ए लिखा है तो पहले हम ए को प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट होगा 10, एंड देन आफ्टर प्लस प्लस लिखा है तो उसको हम क्या करेंगे, 10 को एक इंक्रीज करेंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन अगर आप प्रिंट ए करोगे तो ए की लास्ट वैल्यू क्या आएगी, 11। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, प्लीज़ आप अपने सी टर्बो में इसको लिख के रन करना। कंडीशनल ऑपरेटर को हम डिक्लेयर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन से करते हैं। उसकी सिंटैक्स है कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू स्टेटमेंट कॉलन फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर इसका मतलब है अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ए और बी में से किसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमने लिखा है a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो x को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, a, और फॉल्स होगी तो x को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, b। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंडीशन
फॉल्स है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी b, तो b की वैल्यू क्या है 30, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मैक्सिमम नंबर इज 30। यहाँ पे मैंने एक कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्लीज आप इसको टर्बो सी में लिख के रन करना। बीट वाइज ऑपरेटर, तो बीट वाइज ऑपरेटर बीट लेवल पे काम करने के लिए यूज होते हैं। अगर आपको बीट का टेस्टिंग करना है तो बीट वाइज ऑपरेटर यूज होता है। बीट वाइज ऑपरेटर फ्लोट एंड डबल पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। टोटल 6 बीट वाइज ऑपरेटर हैं। फर्स्ट वन है बीट वाइज एंड, बीट वाइज और, बीट वाइज एक्सक्लूसिव और, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट एंड कॉम्प्लीमेंट। बीटवाइज ऑपरेटर समझने से पहले हम एक ट्रुथ टेबल समझते हैं। तो बीटवाइज एंड होगा ना, तो उसमें क्या होगा, दोनों की वैल्यू अगर 1 होगी तो ही आंसर 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। बीटवाइज और में क्या होगा, कोई भी एक की वैल्यू अगर 1 होगी तो आंसर हमको 1 मिलेगा। और बीटवाइज एक्सक्लूसिव और में क्या होगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो आंसर 0 मिलेगा, अदरवाइज 1 मिलेगा। ओके, लेट्स सी ट्रुथ टेबल। तो बीटवाइज एंड में क्या होगा, जहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 1 है वहां पे ही 1 आएगा, बाकी सब 0 लिख देंगे हम। बीटवाइज और में क्या होगा, जहाँ पे कोई भी एक की वैल्यू 1 होगी वहां पे हम 1 1 लिख देंगे, बाकी में 0। और बीटवाइज एक्सक्लूसिव और में जहाँ पे दोनों सेम है वहां पे 0 0 लिख देंगे और बाकी की जगह पे 1 1 लिख देंगे। लेट्स सी एग्जांपल। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं a एंड b, a की वैल्यू 12 एंड b की वैल्यू 25। अब ए एंड बी को हम बीटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उन दोनों को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद पहले हम परफॉर्म करेंगे बीटवाइज एंड ऑपरेटर। बीटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो ए एंड बी, यहाँ पे आप देख ट्रूथ टेबल में देख के वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। यहाँ पे 0 1 है तो 0 आंसर आएगा। सारे वैल्यू ऐसे सब्सटीट्यूट कर दो तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 8। नेक्स्ट हम परफॉर्म करेंगे बीटवाइज और ऑपरेटर। बीटवाइज और ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो उसमें लास्ट में आंसर आएगा 29। बीटवाइज एक्स और परफॉर्म करेंगे तो उसमें आंसर आएगा 21। अब कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है तो सिंपल है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है उसमें +1 ऐड करके आगे माइनस की साइन रख दो। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है तो हम लिखेंगे 12 + 1 13 और आगे माइनस की साइन कर देंगे तो इसका आंसर आएगा -13। लेट्स सी लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ए को लेफ्ट शिफ्ट 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको क्या करना है, सिंपली राइट हैंड साइड पे 2 0 ऐड कर देने हैं। तो हमने यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हैं वो 2 0 हमने ऐड कर दिया। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 48। नाउ राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में हमने यहाँ पे लिखा है ए राइट शिफ्ट 2। तो इसमें क्या करना है, जो हमने अंडरलाइन किए हैं 2 0, वो 2 0 को रिमूव कर देना है। तो हमारा आंसर क्या बचेगा 4 0 एंड 1 1। इसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 3। स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स हैं कॉमा, साइज ऑफ, पॉइंटर वेरिएबल एंड सिलेक्शन वेरिएबल। कॉमा है तो कॉमा का यूज होगा सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा ऑपरेटर यूज किया है। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज है वेरिएबल की साइज बाइट में जानने के लिए। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर ए, इसकी साइज जाननी है तो हम लिखेंगे प्रिंटफ में साइज ऑफ ए। ये हमको रिटर्न करेगा 2, क्योंकि इंटीजर की साइज है 2 बाइट्स। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.